अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 है जिसकी स्टेटमेंट है ए पर्सन बॉट 200 डजन ऑरेंजेस एट रुपीज़ 10 पर डजन। कहता है कि एक आदमी ने 200 दर्जन, डजन का मतलब होता है दर्जन, 200 दर्जन ऑरेंज खरीदे हैं, संतरे खरीदे हैं और उनमें से एक डजन कितने का है, यानी कि एक दर्जन की कीमत कितनी है, 10 रुपये है। ही स्पेंट 500 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, और उसने उन संतरों को यानी कि उन माल्टों को लाने के लिए कितनी ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, 500 रुपये। ही सोल्ड ईच ऑरेंज एट रुपीज़ 1, और उसने एक माल्टे को 1 रुपये का फ़रोख्त कर दिया। वट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले कहता है कि उसका प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ, और उसको हमने किस में फाइंड करना है, 7% का साइन है, उसको हमने परसेंटेज में फाइंड करना है। उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ पहले ये फाइंड करना है, फिर उसको हमने परसेंटेज में फाइंड करना है। इसी वजह से आंसर्स में क्या है, पहला है 5%, दूसरा 4%, तीसरा 3% और डी है नन ऑफ दीज। सोल्यूशन, तो हम इसका अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में क्या है, ऑरेंज परचेज बाय ए पर्सन, यानी कि एक आदमी ने ऑरेंज को परचेज किया, माल्टों को खरीदा है। वो कितने खरीदे हैं, 200 डजन, और टोटल ऑरेंज कितने हो गए, 200 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, और 200 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ तो क्या है, 2400 आया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंज, यानी कि एक दर्जन जो ऑरेंज है वो कितने के आए हैं, 10 रुपये के आए हैं, यानी कि 12 ऑरेंज 10 रुपये के आए हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंज 200 डजन, और 200 दर्जन जो ऑरेंज आए हैं वो कितने के होंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 10, और हमारे पास ये 2000 आएगा। दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो हमारे पास सेपरेट उसने दी थी, वो 500 रुपये थी, तो लिहाजा ये भी हमारी कॉस्ट है मिला, और टोटल मिला के उसने कितना खर्चा किया है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 2000 माल्टों का और प्लस 500 किसका है, 500 ट्रांसपोर्ट का। तो 2000 प्लस 500 कितना होगा, 2500 होगा, यानी कि उसने टोटल 2500 रुपये लगाया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि उसने बेचा कितने का। नेक्स्ट क्या है, नो सेल प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितनी है, 1, यानी कि 1 रुपये का उसने एक माल्टा दे दिया। तो सेल प्राइस ऑफ 2400 ऑरेंजेस, यानी कि 2400 माल्टों की कीमत कितनी होगी, 2400 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 2400 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एक माल्टे की कीमत उसने कितने की बेचा है, 1 रुपये का बेचा है, तो उसने 2400 रुपये का बेच दिया। अब हम देखते हैं कि उसने जो कॉस्ट जितने पैसे उसने लगाए थे वो 2500 थे, और जितने उसने पैसे बनाए हैं, जितना उसने रेवेन्यू इकट्ठा किया यानी कि बेचा, वो हमारे पास कितना है, 2400 है। वी सी डैट कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर दैन सेलिंग प्राइस। हम देखते हैं कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है यानी कि 2500 2400 से बड़ा है सेल प्राइस से, सो देयर इज लॉस, तो उसने नुकसान उठाया है। नुकसान कितने का उठाया है, वी नो डैट लॉस किसके इक्वल होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि कॉस्ट जितना उसने लगाया है, जितनी लागत आई है और जितने को उसने बेचा है, 2500 माइनस 2400, हमारे पास 100 रुपया उसका नुकसान आ गया। अब हमारे पास ये तो पता चल गया लॉस है, और उसने साथ बोला परसेंटेज फाइंड करनी है लॉस की। साथ क्या है, लॉस इन परसेंटेज, ये भी एक फार्मूला, इसको आपने याद रखना है। लॉस की जब भी हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो वो किससे इक्वल होती है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस उसको 100 रुपये का हुआ है और कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी आई है, 2500 आई है, मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 0 के साथ कट के, और 25 को जब हमने 100 पे डिवाइड किया तो 4 आया, तो 7% का साइन आएगा। तो लॉस की परसेंटेज क्या है, 4%। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक।